अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम ऐसे उसूल जानेंगे जिनके ज़रिए आप अरबी बोलना इंतहाई आसानी से सीख सकते हैं कि अगर आपने उन उसूलों की पाबंदी कर ली, उन उसूलों पर अमल कर लिया, तो आपको अरबी बोलना बहुत जल्द आ जाएगा। और ऐसे उसूल जो हमने जमा किए हैं वो 26 हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्या आप अरबी सीख रहे हैं लेकिन अभी तक रवानी से अरबी नहीं बोल पाते? क्या आपको अल्फाज तो याद हैं, कवायद भी आते हैं, लेकिन गुफ्तगू के वक्त जुबान रुक जाती है? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि अरबी बोलना असल में कैसे सीखा जाता है, अरबी बोलने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, रोजाना क्या मशक करनी चाहिए, और आखिर वो कौन सा तरीका है जिस पर अमल करके अरबी आपकी जुबान पर खुद ब खुद आने लगती है। तो आइए अरबी सीखने के इस सफर को सही तरीके से शुरू करते हैं। अरबी बोलना कैसे सीखें, अरबी बोलना कब आएगा, अरबी जुबान में महारत हासिल करने का अमली और आजमूदा तरीका क्या है। अरबी जुबान सीखने वाले अक्सर दो सवाल करते हैं, अरबी बोलना कैसे सीखें और मुझे अरबी बोलना कब आएगी। इन दोनों सवालों का जवाब सिर्फ किताब, ग्रामर या लुगत में नहीं मिलता। अरबी जुबान एक अमली महारत है, और अमली महारत सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि सुनने, समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने की मुसलसल मशक से पैदा होती है। बहुत से तलबा कई साल तक अरबी नहव सर्फ पढ़ते रहते हैं, हजारों अल्फाज भी याद कर लेते हैं, अरबी किताबें भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब किसी अरबी बोलने वाले से गुफ्तगू का मौका आता है तो चंद जुमले भी रवानी से नहीं बोल पाते। इसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने अरबी को इल्म की हैसियत से तो पढ़ा, लेकिन जुबान की हैसियत से इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए अरबी सीखने का पहला उसूल यह है, अरबी को सिर्फ पढ़ें नहीं, अरबी में जीना शुरू करें। तो आइए अब वो 26 उसूल तरतीबवार शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले खौफ खत्म करें। अरबी बोलने की राह में सबसे बड़ी रुकावट मुश्किल ग्रामर या अल्फाज की कमी नहीं बल्कि गलती का खौफ, झिझक और कम एतमादी है। बहुत से तलबा दिल में ये सोचते हैं, अगर मैंने गलत अरबी बोल दी तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरी गर्दान गलत हो गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, पहले मैं मुकम्मल अरबी सीख लूं फिर बोलूंगा। ये सोच अरबी सीखने की रफ्तार को रोक देती है। याद रखिए, गलती अरबी सीखने की नाकामी नहीं बल्कि अरबी सीखने के अमल का हिस्सा है। एक बच्चा अपनी मादरी जुबान सीखते हुए पहले दिन सही जुमले नहीं बोलता, वो सुनता है, फिर टूटे फूटे अल्फाज बोलता है, गलतियां करता है, बड़े उसे दुरुस्त करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जुबान दुरुस्त होती जाती है। बिल्कुल यही मामला अरबी का भी है। इसलिए इब्तिदाई मरहले में मकसद ये ना हो कि मैं बिल्कुल सही अरबी बोलूंगा, बल्कि मकसद ये हो मैं आज कल से ज्यादा अरबी बोलूंगा। नंबर 2, खुद एतमादी अरबी सीखने की पहली सीढ़ी है। जुबान में फसाहत अचानक पैदा नहीं होती, इंसान मुसलसल मशक करता है, गलतियां करता है, इस्लाह हासिल करता है और दोबारा बोलता है। इसी अमल से जुबान में पुख्तगी आती है। अगर आप रोजाना सिर्फ 5 जुमले भी अरबी में बोलते हैं तो एक साल में आप हजारों मरतबा अरबी बोल चुके होंगे। लिहाजा कम बोलें लेकिन रोज बोलें। एक दिन 2 घंटे अरबी पढ़कर फिर 5 दिन छोड़ देने के बजाय रोजाना 20 या 30 मिनट अरबी बोलना ज्यादा मुफीद है। जुबान के मामले में तसलसल शिद्दत से ज्यादा अहम है। नंबर 3 उसूल यह है कि अरबी बोलना कब आएगा। यह सवाल बहुत अहम है, लेकिन इसका कोई एक मुकर्ररा जवाब नहीं। किसी शख्स को चंद माह में बुनियादी गुफ्तगू आने लगती है, किसी को 1 साल लगता है और किसी को इससे भी ज्यादा वक्त दरकार होता है। यह फर्क इस बात पर मुनहसिर है कि आप रोजाना कितना वक्त देते हैं, आप अरबी बोलते कितनी है, आपका अरबी से रोजाना कितना वास्ता है, आपके पास उस्ताद या अरबी बोलने वाले साथी मौजूद हैं या नहीं, आप सिर्फ कवायद पढ़ते हैं या अमली इस्तेमाल भी करते हैं। अगर कोई तालिब इल्म रोजाना बाकायदगी से अरबी सुनता, पढ़ता और बोलता रहे तो चंद माह में उसे बुनियादी गुफ्तगू में नुमाया फर्क महसूस हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, अरबी कितने दिन में नहीं बल्कि कितनी मशक के बाद आती है। यह सवाल हमारे जहन में होना चाहिए। अगर आप रोजाना अरबी के साथ रहेंगे तो अरबी आहिस्ता आहिस्ता आपकी जुबान का हिस्सा बन जाएगी। नंबर 4, अरबी सीखने के 4 बुनियादी सुतून। ये 4 बुनियादी सुतून बहुत अहम है, इनको आप अच्छी तरह याद कर लें और अच्छी तरह कॉपी पर नोट कर लें। अगर आपने इन 4 बुनियादी सुतून पर अमल कर लिया, इन उसूल पर अमल कर लिया, तो आपको अरबी बोलना बहुत ही आसानी से आ जाएगी। अरबी जुबान में मजबूती हासिल करने के लिए 4 बुनियादी चीजों पर मुसलसल काम करना चाहिए। नंबर 1 सुनना, नंबर 2 बोलना, नंबर 3 पढ़ना, नंबर 4 लिखना। इनमें से किसी एक को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना जुबान सीखने के अमल को कमजोर कर देता है। नंबर 5 पहला सुतून क्या है? अल इस्तिमा, यानी गौर से सुनना। जो जुबान आप सुनेंगे वही जुबान आपके जहन में महफूज होगी और बाद में आपकी जुबान पर आएगी। इसलिए अरबी बोलना सीखने वाले शख्स के लिए अरबी सुनना इंतहाई जरूरी है।
फसी अरबी बोलने के लिए खुतबा, उलमा, असातिज़ा, अरबी न्यूज़ एंकर्स, उदबा, अरबी असबाक, अरबी गुफ्तगू, मुख्तसर अरबी वीडियोस बाकायदगी से सुने। लेकिन सिर्फ सुनना काफी नहीं, गौर से सुनना जरूरी है। मसलन एक जुमला सुने, मादा तफ़अलुल यौम, इसे दोबारा सुने, फिर खुद बोलें, फिर इसके अल्फाज को अलग अलग समझें। इस तरह आप सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि जुमला बोलने का अंदाज सीखते हैं। नंबर 6, सुनने का बेहतरीन तरीका क्या है? वो यह है कि सुने, रोके, दोहराएं। मतलब यह है कि अरबी सुनने की एक निहायत मुफीद मश्क ये है, सुने, रोके, दोहराएं। मसलन किसी अरबी वीडियो में एक जुमला सुना, ज़हबतु इला सूक़ी सबाहन, वीडियो रोक दें और खुद बुलंद आवाज से कहें ज़हबतु इला सूक़ी सबाहन। फिर इस जुमले में तब्दीली पैदा करें, ज़हबतु इलल मक्तबी सबाहन, ज़हबतु इलल मदरसा सबाहन। इस तरह आप एक जुमले से कई नए जुमले बनाना सीख सकते हैं। नंबर 7, दूसरा सुतून अल कलाम या अत-तकल्लुम, यानी अरबी बोलना। अरबी बोलना सीखने के लिए अरबी बोलना ही पड़ेगी। ये बात बज़ाहिर मामूली है, लेकिन अक्सर तलबा इसी बुनियादी उसूल को नजरअंदाज कर देते हैं। वो कहते हैं पहले मेरी ग्रामर मुकम्मल हो जाए, पहले मुझे तमाम अल्फाज याद हो जाए, पहले मैं अरबी समझने लगूं फिर बोलूंगा। हकीकत यह है कि बोलने की सलाहियत बोलने ही से पैदा होती है। शुरू में अपने रोजमर्रा के काम अरबी में बयान करें। मसलन अना अस्तयक़िज़ु सबाहन, मैं सुबह बेदार होता हूँ। अज़हबु इलल मस्जिद, मैं मस्जिद जाता हूँ। तुम्मा अर्जिउ इलल बैत, फिर मैं घर वापस आता हूँ। अतनावलुल फतूर, मैं नाश्ता करता हूँ। ये जुमले बहुत सादा हैं, लेकिन यही सादा जुमले आगे चलकर गुफ्तगू की बुनियाद बनते हैं। नंबर 8, अपने रोजमर्रा के काम अरबी में सोचें। अरबी बोलने की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक निहायत मुफीद तरीका यह है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने रोजमर्रा के कामों को अरबी में सोचना शुरू करें। मसलन पानी पीते वक्त उरीदु अन अशरबल मा, दरवाजा खोलते वक्त सअफ्तहुल बाब, मोबाइल उठाते वक्त ऐना हातिफी, किसी को फोन करते वक्त सअत्तसिलु बिही बादा कलील। जब इंसान अपने मामूलात को अरबी में बयान करना शुरू कर देता है तो अरबी सिर्फ किताब का मजमून नहीं रहती बल्कि रोजमर्रा जिंदगी की जुबान बनने लगती है। नंबर 9, तीसरा सुतून अल क़िराअतुल जहरिया, यानी बुलंद आवाज से पढ़ना। सिर्फ खामोशी से अरबी पढ़ना काफी नहीं, अरबी किताब, कहानी, मजमून या अखबार का मतन बुलंद आवाज से पढ़ें। बुलंद आवाज से पढ़ने के कई फवाइद हैं। मखारिज बेहतर होते हैं, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होता है, जुबान की झिझक कम होती है, अरबी जुमलों की साख्त जहन में बैठती है, अल्फाज जुबान पर आसानी से आने लगते हैं, पढ़ने की रवानी बेहतर होती है। इब्तिदा में मुश्किल अदबी किताबों के बजाय आसान अरबी मतन से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी सतह बुलंद करते जाएं। नंबर 10, चौथा सुतून जो है अत्ताबीरुल किताबी, यानी तहरीरी मश्क। जो कुछ आप पढ़ते और सुनते हैं उसे अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। मसलन रोजाना 5 या 10 जुमले लिखें। मादा फ़अल्तुल यौम, मैंने आज क्या किया। फिर अरबी में लिखें इस्तयक़ज़तु सबाहन व सल्लैतुल फ़ज्र तुम्मा ज़हबतु इलल मदरसा। तहरीर के जरिए आपको मालूम होगा कि आपको कहाँ अल्फाज की कमी है, कहाँ जुमला बनाना मुश्किल है और कहाँ कवायद की जरूरत है। नंबर 11, अरबी बोलने के लिए अल्फाज नहीं जुमले याद करें। यह एक इंतहाई अहम उसूल है। सिर्फ यह याद करना किताब का माना किताब, बैत का मतलब घर, सूक का मतलब बाजार काफी नहीं, बल्कि लफ्ज को जुमले के अंदर याद करें। हाजा किताब, यह किताब है। ज़हबतु इला सूक, मैं बाजार गया। रजातु इलल बैत, मैं घर वापस आया। इस तरीके से लफ्ज के साथ उसका इस्तेमाल भी जहन में महफूज हो जाता है। नंबर 12, अरबी के अल्फाज नहीं अरबी के साचे सीखें। रवानी हासिल करने के लिए जुमलों के साचे याद करना बहुत मुफीद है। मसलन उरीदु अन, मैं चाहता हूं कि, अस्तिउ अन, मैं कर सकता हूं कि। जैसे आप कहते हैं मैं पानी पीना चाहता हूं तो उरीदु अन अशरबल मा, मैं जाना चाहता हूं। उरीदु अन अधबा, तो ये साचे हैं असल में कि मैं चाहता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। इनको अरबी में सीखें। उरीदु अन, मैं चाहता हूं कि। अस्तिउ अन, मैं कर सकता हूं कि। ला अस्तिउ, मैं नहीं कर सकता कि। यजिबु अन, जरूरी है कि। अजुन्नु अन, मैं समझता हूं कि। ला आरिफु कैफा, मैं नहीं जानता कि कैसे। जब यह साचे जुबान पर आ जाए तो आपको हर जुमला सिफर से बनाने की जरूरत नहीं रहती। नंबर 13, कवायद सीखें लेकिन कवायद के कैदी ना बने। अरबी जुबान में नहव सर्फ की बड़ी अहमियत है, खुसूसन फसी अरबी के लिए। लेकिन इब्तिदाई तालिब इल्म के लिए यह जरूरी नहीं कि वो पहले ही दिन नहव के तमाम पेचीदा अबवाब पढ़ ले। इब्तिदा में इतने कवायद जरूर सीखें कि जुमले की बुनियादी साख्त समझ सकें, फाइल और मफूल को पहचान सकें, फ़ेल और फाइल की मुताबिकत समझ सकें, मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क जान सकें, वाहिद तस्निया और जमा से वाकिफ हों, बुनियादी आराबी हालतों को समझ सकें, माजी, मुजारे और अम्र का बुनियादी इस्तेमाल जान सकें। फिर इन कवायद को जुमलों में इस्तेमाल करें। कायदा पढ़ने के बाद अगर आप 10 जुमले नहीं बना सकते तो अभी उस कायदे को अमली तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत है।
नंबर 14, लुगत का इस्तेमाल कैसे करें। नया लफ्ज मिले तो सिर्फ उसका उर्दू माना ना देखें, अगर मुमकिन हो तो ये चीजें भी मालूम करें। लफ्ज का सही तलफ्फुज, उसका मादा, जमा, मुअन्नस, फेल की सूरतें, उसका आम इस्तेमाल, उसके साथ आने वाले अल्फाज, मिसाल के जुमले। लेकिन हर छोटे लफ्ज के लिए बार बार लुगत खोलना भी जरूरी नहीं। जुबान सीखने का मकसद लुगत पढ़ना नहीं बल्कि जुबान इस्तेमाल करना है। नंबर 15, अरबी का माहौल बनाए। अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां अरबी बोलने वाला कोई मौजूद नहीं तो खुद अपना अरबी माहौल बनाएं। अपने मोबाइल में अरबी मवाद देखें, अरबी में वीडियोस देखें, ऑडियो सुने, किताबें पढ़ें, नोट्स लिखें, रोजमर्रा जुमले बोलें। अपने आप से अरबी में गुफ्तगू करें। अगर आप रोजाना चंद घंटे अरबी के माहौल में रहेंगे तो जहन आहिस्ता आहिस्ता अरबी के उसलूब से मानूस होने लगेगा। यही वो चीज है जिसे जुबान का एहसास कहा जा सकता है। नंबर 16, उस्ताद का किरदार। अच्छा उस्ताद सिर्फ कवायद नहीं पढ़ाता बल्कि तालिब इल्म को जुबान इस्तेमाल करना सिखाता है। तालिब इल्म को जुबान इस्तेमाल करना वो क्या है, सिखाता है। दरसगाह में जहां तक मुमकिन हो उस्ताद को मुनासिब सतह की अरबी इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर उस्ताद हर चीज उर्दू में समझाता रहे और अरबी सिर्फ किताब में मौजूद रहे तो तालिब इल्म के लिए अरबी एक मजमून बनकर रह जाती है। लेकिन जब उस्ताद कहता है इफ्ताहुल किताब, किताब खोलो, इक़राउ हाज़ा नस, ये इबारत पढ़ो, मन यस्ततीउ अन युजीब, कौन जवाब दे सकता है, तो तलबा अरबी को अमली तौर पर सुनने लगते हैं। इसी तरह उस्ताद को तलबा की गलतियों पर रहनुमाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसी सख्ती नहीं होनी चाहिए कि तालिब इल्म बोलने से ही डर जाए। नंबर 17, अरबी सीखने में गलती को अपना उस्ताद बनाए। जब आप अरबी बोलेंगे तो गलतियां होंगी। आप कहेंगे गलत जुमला, उस्ताद दुरुस्त करेगा सही जुमला, आप दोबारा कहेंगे सही जुमला। यही अमल आपको आगे ले जाएगा। इसलिए अपनी गलती की एक गलती नामा बनाए। मसलन आज आपने 5 गलतियां की, उन्हें लिखें गलत या सही, फिर अगले दिन इन जुमलों को दोबारा बोलें। कुछ अरसे बाद आप महसूस करेंगे कि जो गलतियां बार बार होती थी वो कम हो गई हैं या बिल्कुल खत्म हो गई हैं। नंबर 18, रोजाना का अमली मामूल। अगर कोई शख्स वाकई अरबी बोलना चाहता है तो उसे एक अमली मामूल बनाना चाहिए। मसलन रोजाना 1 घंटा इस तरह तकसीम किया जा सकता है, 15 मिनट अरबी सुने, 15 मिनट बुलंद आवाज से अरबी पढ़ें, 15 मिनट खुद अरबी बोलें, 10 मिनट नए जुमले और अल्फाज सीखें, 5 मिनट अरबी में चंद जुमले लिखें। अगर आपके पास सिर्फ 30 मिनट है तो भी कोई मसला नहीं, 15 मिनट सुने, 10 मिनट बोलें, 5 मिनट लिखें। असल चीज वक्त की ज्यादती नहीं बल्कि मुसलसल मश्क है। नंबर 19, हफ्ते में 1 दिन अपनी गुफ्तगू रिकॉर्ड करें। अपने मोबाइल पर अपनी आवाज रिकॉर्ड करें। मसलन मौजू हो मा फ़अल्तुल यौम, आज मैंने क्या किया। 2 या 3 मिनट अरबी बोलें, फिर उन्हें रिकॉर्ड से सुने। आपको खुद मालूम होगा कहाँ रुक रहे हैं, कौन सा लफ्ज भूल रहे हैं, कौन सा तलफ्फुज गलत है, कहाँ उर्दू का जुमला अरबी में मुंतकिल नहीं हो पा रहा, कहाँ जुमला टूट रहा है। यह खुद एहतिसाबी जुबान सीखने में बहुत मौसीर है। नंबर 20, एक मौजू बहुत से जुमले। अरबी बोलने की मश्क के लिए रोजाना एक मौजू मुंतखब करें। मसलन घर, फिर इस मौजू पर जितने जुमले बना सकते हैं बनाएं। मसलन हादा बैती, बैती कबीर, फी बैती सलातु गुरफ, अना अजलिसु फी गुरफतिल जुलूस, अनामु फी गुरफती लैलन। इसी तरह बाजार, मस्जिद, मदरसा, मोबाइल, सफर, खाना, कपड़े, मौसम, खानदान, दोस्त, काम, तालीम वगैरह वगैरह। इस तरीके से अल्फाज अलग अलग नहीं रहते बल्कि एक मौजूआती जखीरा जुबान बन जाता है। नंबर 21, तर्जमा। तर्जमा पर मुकम्मल इन्हिसार ना करें। इब्तिदाई मरहले में उर्दू से अरबी तर्जमा मुफीद है, लेकिन हमेशा उर्दू में सोच कर अरबी बोलने की कोशिश करने से रवानी महदूद हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि तस्वीर अरबी लफ्ज, सूरत हाल अरबी जुमला, ख्याल अरबी इबारत बन जाए। मसलन बारिश देखकर फौरन जहन में आए अल मतरु यंजिलुल आन, इसके लिए पहले उर्दू जुमला जहन में लाना जरूरी ना हो। यह मरहला अरबी में हकीकी रवानी की तरफ एक अहम कदम है। नंबर 22, अरबी बोलने की 3 मंजिलें। ये 3 मंजिलें मोहतरम नाज़रीन आपको सीखना बहुत जरूरी है। ये सारी वीडियो का खुलासा है। अगर आपने इनको अच्छी तरह सीख लिया तो आप और इन पे पाबंदी कर ली, इन पे अमल कर लिया तो आपको अरबी बोलने से कोई रोक नहीं सकता। वो क्या है? अरबी सीखने वाले की तरक्की को आसानी से 3 मराहिल में समझा जा सकता है। पहली मंजिल अल्फाज और छोटे जुमले। इस मरहले में तालिब इल्म कहता है हादा किताब, अना तालिब, उरीदु माअन, ऐन अल मस्जिद। यह बुनियादी मरहला है। दूसरी मंजिल मुसलसल गुफ्तगू। अब तालिब इल्म 2-3 जुमलों से आगे बढ़कर एक मौजू पर बात करने लगता है। मसलन अपने दिन के बारे में, इस्तयक़ज़तु सबाहन तुम्मा ज़हबतु इलल मस्जिद व बाद ज़ालिक रजातु इलल बैत। यहाँ जुबान में रवानी आना शुरू होती है। तीसरी मंजिल फिक्री इजहार। इस मरहले पर इंसान सिर्फ रोजमर्रा जुमले नहीं बोलता, अपनी राय बयान करता है, दलाइल देता है, वाक़ियात बयान करता है, सवालात करता है, सवालों के जवाब देता है,
किसी मौजू पर गुफ्तगू जारी रखता है, यह अरबी जुबान में हकीकी महारत की तरफ कदम है। नंबर 23, अरबी कब रवानी से आएगी? रवानी एक दिन अचानक नहीं आती, ये छोटी छोटी कामयाबियों से बनती है। पहले आप एक जुमला बोलते हैं, फिर 2 जुमले, फिर 5, फिर 1 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर आप महसूस करते हैं कि पहले जहां एक जुमला बनाने में 10 सेकंड लगते थे, अब वही जुमला फौरन जुबान पर आ जाता है। यही रवानी की पैदाइश है। लिहाजा अरबी सीखने वाले को अपनी तरक्की का मुआजना दूसरे से नहीं बल्कि अपने गुज़िश्ता कल से करना चाहिए कि हमने कल कितनी सीखी थी और आज कितनी ज्यादा सीखी। नंबर 24, वो गलतियां जो अरबी सीखने वालों को पीछे रखती हैं, ये गलतियां आप हरगिज ना करें। पहली गलती, सिर्फ ग्रामर पढ़ना। कवायद जरूरी है लेकिन सिर्फ कवायद से जुबान नहीं आती। दूसरी गलती, सिर्फ अल्फाज याद करना, लफ्ज याद करने के बजाय उसे जुमले में इस्तेमाल करें। तीसरी गलती, बोलने से डरना। गलती के खौफ से खामोश रहना जुबान सीखने की सबसे बड़ी रुकावट है। चौथी गलती, गैर मुस्तकिल मिजाजी। कभी बहुत ज्यादा पढ़ना और फिर कई दिन छोड़ देना मुअस्सिर नहीं। पांचवी गलती, सिर्फ तर्जमा करना। अरबी को बराह रास्त समझने की कोशिश भी जरूरी है। छठी गलती, मुश्किल मवाद से आगाज करना। इब्तिदा में आसान अरबी से शुरू करें और बतदरीज मुश्किल बढ़ाएं। सातवीं गलती, अपनी आवाज ना सुनना। अपनी गुफ्तगू रिकॉर्ड करके सुनना बहुत मुफीद है। नंबर 25, अरबी सीखने का सुनहरा उसूल। अगर पूरी वीडियो को चंद अल्फाज में समेटना हो तो अरबी सीखने का उसूल ये होगा: सुनो, समझो, बोलो, पढ़ो, लिखो, गलती करो, इस्लाह करो, फिर दोबारा बोलो। अच्छी तरह इसको सुन ले। सुनो, समझो, बोलो, पढ़ो, लिखो, गलती करो, इस्लाह करो, फिर दोबारा बोलो। ये अमल मुसलसल जारी रखें, इससे आपको अरबी बोलना आ जाएगी। नंबर 26, एक हकीकत जो हर तालिबे इल्म को समझनी चाहिए: अरबी जुबान सीखने के लिए किसी जादुई तरीके की जरूरत नहीं। ना कोई किताब आपको रातों रात अरबी बोलने वाला बना सकती है, ना कोई कोर्स, ना कोई एक उस्ताद। अच्छा उस्ताद रास्ता दिखा सकता है, अच्छी किताब मवाद फराहम कर सकती है, अच्छी लुगत अल्फाज समझा सकती है, लेकिन जुबान आपको खुद इस्तेमाल करनी होगी। अगर आप रोजाना अरबी सुनते हैं, अरबी पढ़ते हैं, अरबी बोलते हैं, अरबी लिखते हैं और अपनी गलतियों की इस्लाह करते हैं तो आपकी अरबी जरूर बेहतर होगी और आपको अरबी बोलने से कोई रोक नहीं सकता। रफ्तार हर शख्स की मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन मुसलसल मेहनत का नतीजा जरूर निकलता है। अब मैं वीडियो के आखिर में एक आखिरी बात कहता हूं, अगर आप अरबी बोलना चाहते हैं तो आज ही से शुरू करें। मुकम्मल अरबी आने का इंतजार ना करें, जो अरबी आती है उसी से बोलना शुरू करें। गलती होगी तो इस्लाह होगी, इस्लाह होगी तो बेहतरी आएगी, बेहतरी आएगी तो एतमाद बढ़ेगा, एतमाद बढ़ेगा तो गुफ्तगू बढ़ेगी, और गुफ्तगू बढ़ेगी तो एक दिन आप महसूस करेंगे कि जिस अरबी को कभी आप सिर्फ किताब में पढ़ा करते थे वो अब आपकी जुबान और सोच का हिस्सा बन रही है। याद रखिए, अरबी बोलना सीखने का बेहतरीन वक्त वो नहीं जब आप अरबी मुकम्मल सीख लें, बल्कि वो वक्त है जब आप अभी थोड़ी सी अरबी जानते हैं और उसी थोड़ी अरबी को बोलने की हिम्मत कर लेते हैं। इसलिए आज से एक अहद करें, मैं अरबी से नहीं डरूंगा, मैं गलती से नहीं डरूंगा, मैं रोजाना अरबी बोलूंगा, मैं रोजाना अरबी सुनूंगा, मैं रोजाना अरबी पढ़ूंगा और मैं अपनी गलतियों से सीखते हुए मुसलसल आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जुबान किताब में रखने के लिए नहीं, जुबान पर लाने के लिए सीखी जाती है। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक व शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।